नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तदिदं ग्राहयामास, जिनका ऊपर है वो बोलेंगे। तदिदं ग्राहयामास, बोलिए। हेमा जी आपका ऊपर है। जी जी। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम् सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् सारं समुद्धृतम्। अनुवाद। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। एक पिता अपने पुत्र को कोई भी वस्तु इजी करके देता है। उसको एक लाड़ होता है, एक प्यार होता है। उसको छोटा बच्चा होता है, उसको टॉफ़ी भी देता है तो टॉफ़ी छील के देगा, संतरा देगा उसको छील के देगा, केला देगा उसको छील के देगा, यानी उसका सार एसेंस निकाल के ही देगा। तो इस क्रिया से क्या लगता है कि सुखदेव जी के प्रति कितना स्नेह है। तो फैमिली लाइफ है व्यासदेव जी की भी, और वहाँ उनको भी प्यार है अपने पुत्र से। जब वो सुखदेव जी चले गए थे तो पुत्र पुत्र करके उदास से उनको कष्ट हो रहा था, पुत्र जा रहा है। क्योंकि उनका प्रेम कोई भौतिक प्रेम नहीं था, और ये स्नेह है भौतिक धरातल का नहीं है। वह प्रतीक्षारत थे कि कोई आएगा और भागवत को पढ़ेगा, इसीलिए पुत्र उत्पत्ति की थी। और ये पुत्र भी कोई साधारण नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए स्नेह कहीं अपने आप में खराब नहीं है, किंतु यह स्नेह किस धरातल पर आरोपित हो रहा है और किस धरातल से आ रहा है, इसकी बात है। तो बड़े प्यार से पिता अपने पुत्र को लेकर के कहता, बेटा बैठो, और छील करके बढ़िया से पका करके जो भी कुछ करके माता या पिता अपने पुत्र को प्रदान करते हैं, बेटा लो खाओ। और बल्कि खाओ की जगह अपने हाथ से मुख में डालते भी हैं कई बार। जितना अधिक स्नेह होता है उतना लाड़ प्यार करते हैं। तो व्यास देव जी ने भी मानो समग्र वैदिक शास्त्र साहित्य को, उसमें जो सार था उसको निकाल दिया। बाकी जो भी अनावश्यक है कृष्ण प्राप्ति में, जिसकी आवश्यकता नहीं है,
जो उन लोगों के लिए था जो सकामी हैं, अन्य वासनाओं से, इच्छाओं से प्रेरित हैं। वह वेद की शरण में जब आए तो उनके लिए भी व्यास देव जी ने कुछ रखा था कि ठीक है तुम आओ, तुमको भी मिलेगा। किंतु वास्तव में जिसका कोई अभिप्राय नहीं था हमारे जीवन से, उन सबको पिता व्यासदेव ने स्वयं की रचना से, स्वयं के जो प्रस्तुत किया था उन्होंने वैदिक वाङ्मय जो परंपरा से प्राप्त है, उसमें से मूल वस्तु को निकाल कर अर्थात श्रीमद् भागवत को पृथक कर उसमें सार रूप में प्रस्तुत कर दिया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, और सम्यक रूप से प्रदान किया, कुछ भी छूटा नहीं है। अगर भागवत हमारे पास है तो शास्त्र की हर बात हमारे पास है। कैसे हैं? सुतम आत्मवताम वरम। ये पुत्र कोई साधारण शारीरिक चेतना वाला पुत्र नहीं है। ये पुत्र शरीर से परे जन्म लिया है। गर्भ में ही इस पुत्र ने कहा कि हम बाहर नहीं आएंगे। 16 साल तक बाहर नहीं आए। योगी था, योगी पुत्र था। माँ ने कहा ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बेटा बाहर आओ। अभी तुम बेटा कह रहे हो हमको, हम किसी के पुत्र नहीं हैं, हम तो कृष्ण के हैं। कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। बोले बेटा बाहर आओ। चलो बेटा नहीं है, तुम आओ तो सही। व्यासदेव जी प्रसन्न हो गए, ऐसा पुत्र मिला, वाह वाह वाह, क्या बात है। कृष्ण का प्रेमी, यही तो वास्तव में पुत्र कहलाने योग्य है। जो पुण्य नामक नरक से तारे वही पुत्र है, उम नामक नमक से त्राण करे वही पुत्र है। प्रसन्न हो गए व्यासदेव। लेकिन अब ये बालक कैसे बाहर आए? माँ को पीड़ा होगी। भले ही योगी है लेकिन ये कोई बात थोड़ी है। अच्छा बेटा बाहर कैसे आओगे? बोले बाहर तब आएंगे जब भगवान की माया हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। गर्भ में प्रभाव नहीं होता, बाहर आते ही लगती है, चिपक जाती है। तो मैं कहता हूं प्रभाव नहीं, ना ना ना, आपकी नहीं मानेंगे। आप खुद ही पुत्र पुत्र कर रहे हो, माया में खुद ग्रसित लगते हो। हमको डर लगता है भाई। तो फिर किसकी मानोगे? बोले श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण यदि आकर के हमें कहें माँ भाई डरो मत, माया तुमको नहीं व्यापेगी, तुम मुक्त ही जन्म लोगे, तो हम बाहर आते हैं। स्वयं श्री कृष्ण आए और वरदान दिया है तुमको मेरी माया नहीं लगेगी। अब तब सुखदेव जी उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न होते ही चल दिए हैं वन की ओर, जो कि हमने प्रारंभ में भागवत के सुना ही है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय हैं, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके ये इठला रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि वाह। तो ऐसा इनका पुत्र है, ऐसे व्यासदेव जी हैं, ऐसी इनकी मैया है सुखदेव जी की, हैं ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली। तो स्वरूप सिद्धों में श्रेष्ठ है वरम आत्मवताम वरम सुतम। जो अपने स्वरूप को जानते हैं ऐसे, उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे पुत्र को ग्राहया मास बड़ी अच्छे तरीके से स्वीकार कराया, पढ़ाया, प्रदान किया। एक एक कौर जैसे पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर के हैं, कभी उसके मस्तक को सूंघे, कभी उसकी ओर देखे स्नेह भरी दृष्टि से, उसमें एक स्नेह टपक रहा हो, एक हृदय पिघल सा रहा हो अपने पुत्र को देखकर, कभी चूम भी ले उसके माथे को, कितना प्यारा है। उस प्रेम में भर करके मानो व्यास देव जी ने भागवत को पवाया है, अपने पुत्र को कानों से पवाया है और हृदय में उतर गई है भागवत। यही प्रेम है वास्तव में। और बाकी अपना बच्चा वो कहे हमें नहीं करना कुछ, तो वो प्रेम नहीं है, वो तो संसार का बंधन है। तो हम लोग तो संसार के बंधन में हैं, लेकिन व्यासदेव जी वो सच्चा स्नेह का स्थान है उनके पास, जहाँ उनको अर्पित करना चाहिए। ऐसा कोई भगवान का प्यारा मेरा बच्चा हो, मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरा स्नेही कोई संबंधी हो, तो वहाँ कोई दोष नहीं है।
और हमारा उद्देश्य भी उसको कृष्ण से जोड़ने का हो, तो वह गृहस्थ बहुत सुंदर है, बहुत आनंदित करने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, क्योंकि हम उसके शरीर से, उसके अपने स्वार्थ से प्रेरित नहीं हैं, भोगों से प्रेरित नहीं हैं, हम कृष्ण भावना में इस परिवार को लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसे करना थोड़ा कठिन होता है आज के समय में, लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे ऋषियों की फैमिली कैसी होती थी, उनका उद्देश्य क्या होता था। वो साधारण धरातल पर एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे, ये स्थिति है। तो ऐसे पुत्र को उन्होंने पढ़ाया है, नेक आगे चलेंगे। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोगों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेंगे। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरी का कालकवच बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। क्लियर है, आगे चलते हैं। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्री भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने गए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाक्य मानो ज्ञान का क्षीरसागर हो। जिस प्रकार नवनीत वैदिक दुग्ध का वांग्मय। वांग्मय हाँ वैदिक वांग्मय मानो ज्ञान का क्षीरसागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों को तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जनसामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। तो स्पष्ट है यहाँ भी वैसे। तो काल्पनिक कथाएं नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है भागवत आदि, और ये अन्य लोगों की भी इसमें कथाएं, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष आदि और स्वर्ग की भी कथाएं हैं कुछ, है ना, अन्य लोगों की। भगवान की लीला से संबंधित जो था वो सार था, वो निकाल के व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को प्रदान किया। पुत्र को क्यों प्रदान किया? क्योंकि पुत्र राजा बेटा है और वो सारी दुनिया को प्रदान करने के लिए आत्मवताम वरम। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो किसी सेलिब्रिटी से उसको लॉन्च करवाने से क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, दुनिया को पता चल जाता है ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो आत्मवताम्बरम, आत्मवानों में सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय जो थे उनके द्वारा इसको लॉन्च करवाया गया,
ताकि दुनिया को पता चले कि ऐसे लोग भी भागवत पढ़ते हैं जो जन्म से ही मुक्त हैं, यानी उनके लिए भी आस्वादनीय है। तो ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब मुक्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो बद्धों के लिए क्यों नहीं होगी। तो सारी दुनिया में हाईलाइट हो गई और उन्होंने एक कथा कही और वो कथा का प्रचार सारी दुनिया में आज तक होता है। वही कथा दुनिया में सुनाई जाती है। तो इसलिए, और यहाँ बात आई है नवनीत की, मलाई गलती से लिख गए और नवनीत ही है। और आज के समय में कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि लोगों को घी से परहेज होने लगा है। क्यों? क्योंकि परिश्रम जीवन में है नहीं और ऐसे घी पचता नहीं। तो अब बड़ी समस्या है। लेकिन कभी बचपन में खाया हो, माँ बाबू ने निकाल करके खिलाया और वो भी बढ़िया सा मीठा मीठा माखन हो, तब जो है बात समझ में आए। तो अभी तो व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति है। तो अब समझने की बात है। आप समझ सकते हैं कि माखन कितना बढ़िया होता अगर बचपन में कभी खाया हो। अब तो पता नहीं, वो चीज़ें नहीं रहीं, गांव वाला परिवेश नहीं रहा। जो दूध निकले, दूध बड़ा मीठा होता था और दूध भरोसी में रखा जाए और उड़ाया जाए उसको, और उसके बाद बढ़िया मोटी मलाई उसमें जमे और फिर उसको मथानी से जो है सुबह सुबह उसको मथा जाए और बड़ा प्यारा सा माखन निकले और उस माखन को भगवद अर्पित करके किंचित प्रसाद रूप में लिया जाए। मक्के दी रोटी ते सरयों दा साग विच पा के खाया जाए, तो गोभी दे पराठे विच चंगा जिहा मक्खन पा के, है ना। तो वो सब चीज़ें अगर याद आए तो क्या बात है। तो माखन ऐसे भी खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो उसमें समझ नहीं सकते। तो कभी ऐसा कुछ मिले तो देखना चाहिए। तो ऐसा है ये भागवत, सबका सार है, बलिष्ठ है, पौष्टिक है, सब पूर्ण करने वाला है आवश्यकताएं। जैसे माखन दूध का सबसे स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान और उनके भक्तों की जो आपसी व्यवहार हैं, दो प्रेमियों के व्यवहार हैं। हम लोग संसार में जो भी मूवीज देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, एंजॉय के लिए, मस्ती के लिए, वो लव स्टोरीज होती हैं अथवा सस्पेंस भी होता है, तब भी उसमें ये वाला जो पोर्शन होता ही है कुछ ना कुछ। अगर खाली वैसे वैसे पढ़े तो ज़्यादा चलते नहीं है, कुछ ना कुछ होना चाहिए पुट उसमें, लव वाला। तो इसी प्रकार से ये भी भगवान और भक्त के प्रेम की बात है। ये बड़ी ऊंची बात है। संसार में तो स्वार्थ होता है, प्रेम के नाम पर बिकता है। जब वो भी इतना बिकता है तो ये तो ओरिजिनल है। एक बार कोई इसमें आ जाए तो पीछे जाने की इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे इतनी संतुष्टि होगी, इतना स्वाद मिलेगा। अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक, जीवन के जीने में बड़े सुंदर सुंदर उपदेश भी उसे यहाँ मिलते हैं जो अन्यत्र स्वार्थी लोग नहीं बताते। और प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। ये नहीं कि हवा की बातें मिल रही हैं, कुछ बना दिया, नहीं, बिल्कुल प्रामाणिक विवरण। भक्तों के जीवन के प्रसंग मिलेंगे जो उन्होंने जिए हैं, इस संसार में रह करके कैसे उन्होंने भगवान का भजन किया है, कितना भगवान से प्रेम किया है, कैसे किया है। लेकिन अब इस कथा को किसी व्यवसायी से सुनोगे जिसने कहा हो कि भैया अकाउंट नंबर ये रहा हमारा, तुम इसमें अपनी दक्षिणा डालते रहो और तुम पर कृपा होती रहेगी। वो इसीलिए भागवत कर रहा है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। उसे फैमिली लाइफ चलानी है, उसे अपना बिजनेस करना है, और भागवत में बड़ा बढ़िया बिजनेस होता है। सो उसका उद्देश्य क्या होगा? दिमाग में धन होगा, प्रतिष्ठा होगी, गाड़ी बंगला होगा, चेला चाटी होंगे। तो अब वो सब के लिए तो करेगा भागवत। तो उससे क्या होता है, ये रस चला जाता है। भगवान की कथा को अपने जीवन में उतार करके, भगवान की कथा से भगवान से प्रेम करने वाला जो सुना सकता है। अब एक बच्चे की बात माँ जैसे प्यार से सुनाती है, क्या कोई और व्यक्ति सुनाएगा अपने अपने बच्चे की बात? बताइए, आप सबके बालक हुए हैं, उन बालकों की बात आप किसी को बताओगे तो बड़े प्यार से बताओगे, जब तक आपका कटु अनुभव नहीं है। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। तो फिर इसी प्रकार से भक्त भगवान की अपने प्रीतम की कथा सुनाएंगे, बड़े स्नेह से सुनाते हैं, और वो चाहते हैं और लोग भी प्यार में पड़ जाएं
भगवान के और आनंदित हो जाएं, जीवन सफल हो जाए, इन सब का कहाँ जल रहे हैं संसार में। ऐसी स्थिति। तो ये कुछ आनंद के क्षण होते हैं जब हम भक्तों के संग में भागवत सुनते हैं। अन्यथा भागवत का तत्व मिलता नहीं है दुनिया में। बहुत कथाएं होती हैं लेकिन उनको वो रस नहीं मिलता। ऐसा अनुभव भक्तों को होता है जब भक्त कहीं जाते हैं और वो कथा सुनाते हैं तो लोग कहते हैं पहले भी हमने कथा कराई थी लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ, हमें नहीं पता था कथा इतनी मीठी होती है, इतनी सुंदर होती है। वाह भाई वाह। तो आप सबका भी निमंत्रण है गोवर्धन में कथा के लिए। आप आ सकते हैं इस महीने के अंतिम में। तो यदि नास्तिकों और व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो फिर उससे कोई लाभ होता नहीं है। अभी हम आगे चल सकते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान किए गए थे क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्री भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। तो जिसके पास भागवत है, कुछ नहीं है और कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सारा सार यहीं मिल जाएगा। आराम से इसमें लग जाओ। सबके घर भागवत होना चाहिए और पढ़ना चाहिए सबको। क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम तब तक चलता है जब तक इंटरनेट होता है, और कहीं कुछ होता है तो इंटरनेट सबसे पहले बंद किया जाता है, इसलिए अपने पास होना चाहिए। तो एक बात कही प्रभुपाद ने कि आध्यात्मिक मृत्यु का कारण ना बने श्रोताओं की। आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? कृष्ण के प्रति हमारी जो हैंकरिंग है ना, वो संसार में पूरी होती नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, संसार में जो आएगा ना वो जलेगा, तड़पेगा, परेशान रहेगा। किसी सौभाग्य से उसे किसी भक्त से संपर्क होगा और तब उसको जो फील होगा ना, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। और तब उसको पता चलेगा कि अरे असली रस तो यहाँ है, हम फालतू में संसार में लगे पड़े हैं, तेरे मेरे में लगे पड़े हैं। संसार जलाता है, कभी किसी को सुख नहीं देता है। अगर देता है तो उसकी कीमत बड़ी भारी लेता है, याद रखिएगा। जितना हमने सुख लिया उतना दुख मिलेगा, कई बार तो ज्यादा। कैसा है संसार का सुख? विष कुंभम पयो मुखम। एक घड़ा जिसमें जहर भरा हुआ है, लेकिन एक उसके ऊपर सकोरा सा होता है, उसका ढक्कन जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ी जगह होती है, उसमें सैंपल रखा जाता है ऊपर कि भाई ये माल अंदर है। तो ये संसार में ऐसा ही है। आप किसी से व्यवहार करते हो, दूसरे को छोड़ो, वो धोखेबाज है, वो हम जब किसी से व्यवहार करते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन जब होते हैं, भक्त नहीं हुए हैं, तो हमारे चित्त में क्या स्थिति होती है? हम सोचते हैं इसे कैसे फ्लैटरी करूं, कैसे इसको अपने वश में करूं, अपने फेवर में करूं, अपना काम बनवाऊं। तो जैसको जो पसंद होता है अपन वो करते हैं। ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। बचपन से कैसे सीखा है? मम्मा मम्मा
आईफोन लेना है, मम्मा आपसे ले, आप मम्मा कैसे ये दुनिया भर की बातें आगे पीछे करेगा। और जब आईफोन आ जाएगा फिर मम्मा उधर, बच्चा उधर, बेटा पैर दबा दो, मम्मा नहीं, कोई शर्म नहीं आती उसको। तो स्वार्थ, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो ये संसार का रूल है। जब हम बचपन से ये करते आए हैं तो सबके अंदर ये है। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, नेचुरल है, यही दोष है। तो संसार में किसी को जो सुख मिलता है वो सुख होता है स्वार्थ का, अपनी काम बनवाने के लिए कुछ फ्लैटरी। जब किसी को पता चल जाए ये मेरे किसी काम का नहीं है, किसी भी प्रकार मेरी हेल्प नहीं करेगा, तो मेरे सुख में तो बाधा मिलेगी। फिर जब मेरे काम करनी है तो भार कौन उठाए, चलो ओल्ड एज होम में भेज दो, अथवा छोड़ो इनको और निकलो कहीं और, अरे हो जाएगा कोई बात नहीं। कोई किसी से किसी के लिए प्यार नहीं करता इस दुनिया में, ये गोल्डन लाइन है, लिख लीजिए। भौतिक जगत में सब अपने सुख को देख करके आगे चलते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक हैं, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपना काम बनाने के लिए ही तो सब व्यवहार करते हैं। काम नहीं बनेगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो, मैं ऐसा करूंगा तो, हाँ इसलिए करना पड़ता है भाई, व्यवहार है। देखो सोशल लाइफ है, थोड़ा निभाना पड़ता है। वो आई थी तो मुझे भी जाना पड़ेगा ना, उसने मेरे लिए इतना किया, अब हमारे साथ हर समय रहती है, अब थोड़ा तो मुझे उसको देखना पड़ेगा ना। वो चाहे कृष्ण कॉन्शियसनेस चली जाए, हम करते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि हमको क्या लगता है कि वही तो काम आएगा, और कौन काम आएगा। तो हम भी धोखे में हैं। तो वही संसार का रूल है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं किसी का। पता होना चाहिए दुनिया में क्या चलता है, व्यवहार चलता है। तो ऐसी स्थिति है। तो संसार से जब व्यक्ति त्रासित होता है, ऊबता है, तब उसे लगता है कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्यार ही प्यार पले। तो भक्त कहते हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये पुराना गाना था, आजकल ऐसे गाने नहीं आते। तो बस प्रेम ही प्रेम की कोई नगरी हो, कोई दुनिया हो जहाँ एक दूसरे को सुख देने की भावना हो, कल्याण की भावना हो, स्वार्थ की भावना ना हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी के गला दबाने में संकोच जहाँ नहीं होता, ऐसा कुछ ना हो। तो ऐसा तो स्थान केवल भक्तों का समाज है। हाँ बस भक्तों को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कलिकाल चल रहा है, भक्तों के वेश में अभक्त आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छी है ये। और डॉक्टर का वेश धारण करके कोई आ जाए हमें लूटने के लिए, तो कैसे पहचानेंगे हैं? आजकल डिग्रियां नकली मिल जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो जब वहाँ भी हो सकता है फ्रॉड, तो भक्तों के वेश में तो कुछ किसी से प्रमाण चाहिए नहीं। पहने कपड़े, दाढ़ी बाड़ी बढ़ाई, कुछ माला शाला पहन ली और बस कर दिया कांड, और बाद में हुए भक्त बदनाम। तो भैया शास्त्रों में भक्तों के लक्षण भी दिए हुए हैं। साधु किसको कहते हैं, तो इसलिए जुड़े रहिए, भागवत में ही सब बातें मिलेंगी, तो हम कहीं धोखा नहीं खाएंगे संसार में। तो भक्तों के साथ जो संबंध होता है ना, तब उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और फिर वो कभी त्यागना नहीं चाहते उसको। उनको मिल गया जो मिलना था। लेकिन अब कोई ढोंगी पाखंडी अपना काम बनाने के लिए और भक्त का बाना धारण करके और भागवत की कथा कहने लग जाए, कुछ स्टोरीज रट करके, बस फलानी कथा हो गई, फलानी हो गई, और बस, तो वो व्यापार कर रहा है। तो क्या होता है, वो अपने श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि कृष्ण दे नहीं पाता, क्योंकि खुद उसको कृष्ण की आवश्यकता नहीं, उसे धन की आवश्यकता, उसके चित्त में धन। तो उसके मुंह से भी बार बार यही निकलेगा, फलाना आयोजन, फलाना ये और वो चल रहा है, और ऐसे करो और वैसे करो, और बीच बीच में ऐड आएंगे उसके प्रोग्राम में। ये सब उद्देश्य है। इस प्रकार का कोई ऐड नहीं आएगा कि अपना जीवन बचाओ, समस्त जीवन भगवान की सेवा में लगाओ। वो कहेगा तुम अपना काम करो, हमें हमारा भी काम बनाओ, मेरी भी लाइफ जो है थोड़ी लिफ्ट करा दो,
तो यही सब चलता रहता है दुनिया में, सावधान हो जाइए। ऐसी कथाओं में आपको लाभ नहीं मिलेगा, प्रभुपाद जी का ये कहना है। आना है तो प्रेमियों के बीच में आओ, जो भागवत के प्रेमी हैं, जिनको जीवन इसी में समर्पित है। उन प्रेमियों को, उनको परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बोझ नहीं है, क्योंकि परिवार का बोझ है तो फिर कहाँ से आएगा। और सबसे सरलता सस्ता साधन यही है, पढ़ा हो लिखा हो कोई नहीं पूछता है, बस बाबा जी हैं या प्रभु जी है, कोई भी बन जाओ, सिंपल है। कपड़े पहन लो और बस तिलक विलक लगा लो और दो चार शब्द बोलने सीख जाओ, वाक पटुता आ जाए, नहीं भी आए तो थोड़ी बहुत बोल देगा तो काम चल जाता है। वाह, बच्चों को बिठा देते हैं छोटे छोटे, उनको कोई रियलाइजेशन थोड़ी है, लेकिन बच्चों को बिठा देते हैं, भागवत कथा कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जिनको रियलाइजेशंस नहीं है, जो आपकी रटाई हुई बातों को बोल रहे हैं, तो क्या उसका समाधान हो पाएगा हमारे जीवन की समस्याओं का? वो एक इंद्र तृप्ति मात्र हो पाएगी। ठीक है, भविष्य में उसको कुछ हो, लेकिन गुरुजन भी साथ में होने चाहिए। तो पहले परंपरा होती थी, तो यदि गुरु शिष्य के साथ होता था, उसको कुछ पुश करने के लिए वो मंच पर बिठाते थे, अभ्यास होगा करेगा, लेकिन पीछे सपोर्ट होता था परंपरा का, गुरुजनों का, तो कोई समस्या आए तो वो संभालते थे। लेकिन आजकल कुछ कुछ ऐसे परिवार हैं, बिटिया को आगे कर दिया है, बेटे को आगे कर दिया है, और इनका बढ़िया से व्यापार चल रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, सब नहीं हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम भागवत के नाम पर व्यापारियों के चक्कर में ना पड़ जाएं, हम भक्तों से भागवत सुने, क्योंकि समय ऐसा ही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सतु संश्रावयामास सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायाम् प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। परीतं परमर्षिभिः। अनुवाद। प्रभु जी, स्क्रीन थोड़ा पूरा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा राइट हैंड साइड को करना पड़ेगा। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, ये साइड का कट हो रहा है। अच्छा, व्यासदेव। तो अब दिख रहा है? नहीं, थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माता जी करेंगी कुछ, नहीं तो फिर ये अनुवाद तो मैं पढ़ लेती हूँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का कट हो रहा है। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो जब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। जी। तो ये कथा की महिमा, भागवत की महिमा की सारे शास्त्रों का सार है, इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। और दूसरा, इसका वक्ता भी सर्वश्रेष्ठ है। जो आत्मवताम वरम है, उसे कोई लाभ नहीं है, कोई कामना नहीं है, लाभ की इच्छा नहीं है, वो अपने आप में तृप्त है। वो तो यहाँ आस्वादन के लिए रुक गया है, वरना तो वो तो मुक्त था संसार से। तो इसलिए आपके वक्ता भी सुंदर हैं, और जो ग्रंथ है वो भी टॉप मोस्ट है। इसलिए इसको तो आपको प्रतीक्षा, इसमें कौन सुनने वाला कौन है? श्रोता ग्रंथ और श्रोता वो वक्ता सुखदेव जी हैं, ग्रंथ भागवत है सार। और श्रोता कैसा है? श्रोता भी कोई लोभी नहीं है, कामी नहीं है, वो बहुत बड़ा राजा था, संपूर्ण विश्व के सम्राट, पूरी दुनिया में उनका शासन, इवन कली को भी कंट्रोल कर लिया। इतने प्रतापी, वो सारा साम्राज्य त्याग कर मात्र लंगोटी लगा करके और जो है आए हैं, लंगोटी लगा करके आए हैं। मतलब कुछ नहीं उनको चाहिए, वो केवल कथा के लिए जीवन दिए हुए हैं।
जल भी नहीं पी रहे हैं, खाने की भी जरूरत नहीं है, औरों की छोड़ो, निराहार, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, और तो और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आओ मृत्यु, जल्दी से शरीर से मुझे मुक्त करो, मैं अपने प्रीतम श्याम सुंदर से मिलना चाहता हूँ। प्रीतम जब मिलता है तो वस्त्रों का हरण कर लेता है, एकांत में मिलता है। तो हमारे भी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर वस्त्र हैं, इन वस्त्रों में मिलन की वो मजा नहीं आती, इसलिए इस वस्त्रों का हरण कर लो और फिर हम आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। ये बड़ी ऊंची बात है, साधारण संसार की घटना से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। शरीर ही जहाँ वस्त्र हैं, जहाँ सूक्ष्म और स्थूल शरीर वस्त्र हैं, अंतः बाह्य वस्त्र, और आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं है, केवल श्याम सुंदर को संतुष्ट करने की, सेवा करने की इच्छा है, प्यार है, जहाँ विशुद्ध प्रेम, उसकी बात है। और उस प्रेम में भर करके गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बैठे हैं, क्योंकि परिवेश बड़ा प्यारा है। सारे ऋषियों का जीवन भगवान के लिए है, चारों तरफ से ऐसा परिवेश, प्राकृतिक वातावरण, तो कोई उत्तेजना इस प्रकार की है ही नहीं जो संसार की स्मृति कराए। मुक्त होकर के बड़े आस्वादन कर रहे हैं, मृत्यु का भी भय नहीं है, कहने का मतलब मृत्यु का सामना करने बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति ही कथा का रस आस्वादन कर सकता है, और नहीं तो भयभीत तो होता रहेगा। तो इस प्रकार की वक्ता कहाँ मिलेगा, ऐसा श्रोता कहाँ मिलेगा, और ऐसा ग्रंथ तो फिर बात ही नहीं है। तीनों का बड़ा सुंदर त्रिवेणी बह रही है, इस त्रिवेणी में हम डुबकी लगाएं और आनंद लें। हरे कृष्ण। आगे जी, वीणा वादिनी देवीदासी पढ़ लें, अगर आपको नहीं दिख रहा माता जी, आपको दिख रहा है तो पढ़िए। नहीं, वो स्क्रीन ही थोड़ा कट हो रहा है प्रभु जी, लेफ्ट हैंड साइड का। एक बार हरे वीणा वादिनी कृष्णा। माता जी पढ़ के देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी। प्रणाम। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सूत गोस्वामी से प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि, मुनि, चिंतक, योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्यवहारिक वैयाकरणिक। व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत
सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। हरे कृष्ण। तो यहाँ मायावादियों का जो है थोड़ा सा खंडन है। एक मायावादी दर्शन है, उसके उपदेशक और परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक, भगवान निराकार के रूप के समर्थक श्रीपद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एवं उन्होंने निराकार पक्ष को ही बलवान माना है, उसी को मूल माना है, लेकिन वो भी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लो, क्योंकि नारायण परोव्यक्तात्, ये उनकी वाणी है, उनका स्टेटमेंट। तो इसमें कोई वाद विवाद बचता नहीं है। अब जब स्वयं मायावादी, स्वयं शंकराचार्य जी भी इसको जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो वैयाकरणिक व्याख्या की है, मतलब जो व्याकरण से सिद्ध कर दिए हैं सब सूत्र, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। इसलिए वैयाकरण के चक्कर में मत पड़ो, व्याकरण के चक्कर में मत पड़ो, वैयाकरणिक मत बनो, सिंपली भगवान के भक्त बनो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिय करणे। डुक्रिय करणे सूत्र है व्याकरण का। एक वृद्ध जो है सूत्र याद कर रहा था, व्याकरण पढ़ रहा था। डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, जलांग दिशि, ऐसे कई सूत्र हैं व्याकरण के। तो वो याद कर रहा था बड़ी लगन से। तो शंकराचार्य जी ने देखा, अब व्याकरण तुम पढ़ रहे हो, मृत्यु सिर पे खड़ी है, कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये डुक्रिय करणे तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा मृत्यु के समय बच्चा। तो क्या करूं गुरुजी? बोले नारायण का नाम लो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो जो भगवान का नाम नहीं लेता वो मूढ़ ही होता है। तो व्याकरण का भी पढ़ने का उद्देश्य शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य गोविंद का आश्रय लेना है। ये समझना है कि जीवन का सार गोविंद का आश्रय है। और बेपढ़ा व्यक्ति केवल सुन करके उस एसेंस को पकड़ ले, उस जगह पहुंच जाए और भगवान नाम का जप करने लगे। तो जो नए हैं उनसे निवेदन है कि अपनी लाइफ में भगवान का नाम लेकर के आओ। ये नाम और कृष्ण अलग नहीं है, बट हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो नाम का आश्रय लेना चाहिए। उसने सारे वेद पढ़ लिए, उपनिषद पुराण पढ़ लिए, उसे कुछ समझने की जरूरत नहीं। बस अब नाम में रुचि बढ़े इसलिए श्रवण करना है, कथा सुननी है। और भागवत हमें नाम से जोड़ती है, भगवान के नाम से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है, उनसे प्रेम करने में सहायता करती है, अपने स्वरूप को जागृत करने में सहायता करती है। ये सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। सारा सार यही है, इतना जप कर कि हद कर दे, और यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे, और अंत में नारायण का अंते नारायण स्मृति ही, नारायण की स्मृति आए, याद भगवान की आए, चुन्नू मुन्नू की याद ना आए, श्रीमती श्रीमान जी की याद ना आए, वो भगवान से उसका प्रेम हो, उन्हीं की याद आए। तो हमको प्रेम करना है, श्री कृष्ण से व्यवहार करना है। संसार में कोई आपका प्यार नहीं चाहता। अगर आप केवल प्यार करो और उसको व्यवस्थाएं ना दो, उसकी मन की कामनाओं की पूर्ति ना करो, तो फिर क्या वो चलेगी? रिलेशनशिप नहीं चलेगी। बी प्रैक्टिकल, संसार में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बट एकमात्र कृष्ण है जो उनसे प्रेम करने वालों की स्मृति करते ही हैं। प्रेम करने वाला जैसे ही भगवान की स्मृति करता है, उसने कुछ नहीं किया, केवल मन में भगवान को स्थान दिया है। और मन में स्थान बनाया है भगवान का, इस कारण से कुछ सेवाएं उससे हो गई हैं।
संसार में मन में हो ना हो लेकिन करना पड़ता है, शो ऑफ करना पड़ता है? विदेशों में तो कल्चर है, दिन में कई बार जो है हस्बैंड को वाइफ को कहना पड़ता है आई लव यू, आई लव यू। अदरवाइज उसे डाउट होता है कहीं और के चक्कर में तो नहीं है। हाँ, तो ये शो ऑफ करना पड़ता है, व्यवहार रखना पड़ता है। बट भगवान के साथ व्यवहार की इतनी आवश्यकता नहीं है, भगवान के साथ तो प्रेम की आवश्यकता है, और वो प्रेम ही फिर व्यवहार जो कराता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। फिर अगर विदुरानी से गलती से केले न दे करके छिलके पहुंच गए भगवान के पास, भगवान उसे खा लेते हैं। क्या संसार में कोई हमारा प्रेमी ऐसा है जिसके लिए हम प्यार करते हैं और उसको गलती से हम जो रोटी की जगह कुछ और ही दे दें तो वो खा ले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो तुरंत गाली देगा, क्या करती है, क्या करती है री, तुझे पता नहीं तुझे? बोले मैं आपके प्यार में डूब गई थी। बोले खाक करूं ऐसे प्यार का, मैं मर जाऊंगा भूखा, चल भाग यहाँ से। तो ऐसी नहीं चाहिए उसको, उसे प्रैक्टिकल चाहिए। लेकिन कृष्णा को कैसे चाहिए? जीवात्मा प्यार करने वाली, प्रेम। भगवान बस प्रेम के ही भूखे हैं और प्रेम ही देने वाले हैं, बस यही आदान प्रदान। लेकिन वो दें कैसे? तो उसके लिए सेवाएं होती हैं। भगवान को अपना प्रेम समर्पित करना, अपना भाव समर्पित करना। जैसे कोई भी दक्षिणा आप देते हो, एनवलप में देते हो, तो कोई देने के लिए कोई माध्यम चाहिए, वही सेवाएं हैं। तो सेवाओं के माध्यम से भगवान को अपनी प्रीत, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना समर्पण हम अर्पित करते हैं। वहाँ सेवाएं मुख्य नहीं है, प्रेम मुख्य है। ये थोड़ी आगे की बात है। अभी क्या है, अपन सेवा पर फोकस करेंगे वैधि भक्ति में। प्रेम नहीं है लेकिन करो, फिर प्रेम जागेगा। फिर आगे जाने के बाद फिर प्रेम मुख्य होता है। फिर उसके बाद अब देखो, वैधि भक्ति में अगर आपको केला देना चाहिए तो केला ही देना चाहिए छील के, छिक्कल नहीं देना चाहिए, फिर अपराध होता है। बट प्रेम की अवस्था में आ जाओ तो फिर छिक्कल भी चलेगा, सब चलेगा। भगवान प्रीत देखते हैं, वो और कुछ नहीं देखते। तो अपनी अपनी स्टेज के अनुसार, तो अभी हम प्रेम में तो नहीं है भगवान के, तो अभी प्रैक्टिकल हमको होना पड़ेगा। इसलिए जो भी सही है उसे करना चाहिए। धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और फिर हम भगवान से युक्त हो जाएंगे। फिर तो आनंद के समुद्र में डूबते हैं। आनंद समुद्र मग्ना गायंत, आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में डूब जाता है जीव। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए संसार का, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। तो यही सारे का आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन के लिए परीक्षित जी ने भागवत सुना और सुखदेव जी ने उन्हें सुनाया। हमारा भी कुछ ऐसा ही लक्ष्य हो तो आनंद आ जाए। हम संसार की तरह कुछ एक ड्यूटी करने के लिए नहीं, इसमें दिल दो अपना। संसार में दिल नहीं देना, व्यवहार देना है। वहाँ जो भी नियम है उनको फॉलो करो, जो भी जिसकी सेवा है मतलब एक ड्यूटी समझ के से करो। लेकिन जो हृदय का समर्पण है, एक प्रेम है, वो कृष्ण से करो। और फिर कृष्ण के नाते से संसार देखो कि दुनिया उनकी है, अपनी नहीं है, और वो हमारे हैं। तो उस नाते से जो हमारे कर्तव्य जिसके प्रति हैं उन्हें निभा लेना चाहिए, कोई आशा न रखते हुए। क्योंकि आशा रखी तो आशा देवी क्या लेके आती हैं? साथ में दुख रूपी बच्चा लेके आती हैं। आशा ही परमम दुखम। एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेंगी तो फिर फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, बच नहीं सकते। तो फिर एक्सपेक्टेशंस खत्म। अब प्रेम की चर्चा कृष्ण के साथ, व्यवहार संसार में किसको क्या देना है, कितना करना है, टॉप बिल्कुल कर दो, कोई चू नहीं करेगा, बढ़िया रहेगा। भागवत संदेश के वक्ता और श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। यानी सुनाने वाले सुखदेव, सुनने वाले परीक्षित, दोनों ने कुछ और थोड़ी किया। एक ही टॉपिक लेकर के, एक ही भागवत का आश्रय लेकर के दोनों मुक्त हो गए। ऐसा है यह ग्रंथ। तो हम भी इसी आशा से यहाँ पढ़े हैं कि हम भी मुक्त का मतलब संसार की वासनाओं से, काम इच्छाओं से जो जलाती हैं, जो शुरू में मीठी लगती हैं बाद में जलाती हैं, पजल में पड़ जाते हैं हम, उसमें नहीं जाना, इसी में उलझना है, इस प्यार में पड़ना है। भगवान के साथ पूरी दुनिया में सबकी सेवा करनी है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में करनी है। इसी उद्देश्य से हम चलें आगे। तो ये भागवत का सुंदर सूत्र है, यहीं पर विश्राम है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।